भी गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। अब हम लोग का सोचिए कि जब इसका एज एक्सपायर कर गया वो क्या कर सकता है। तैयारी किया है रेगुलर, लेकिन नहीं, हमको सीटेट निकाल के हम डिप्लोमा किए हैं तो सीटेट निकाल के हमको जॉब करना है। सीटेट निकाल के कंप्लीट किए तब तक से बीपीएससी का मांग कर रहे हैं। 1.5 मंथ में है नीतीश कुमार जी का क्षमता कि 1.5 मंथ में निकाल सकते हो? है कोई ऐसा 1.5 मंथ में निकाल सकते हैं? नहीं। सबसे इस बात पर भी फोकस करना है। और हमारे बिहार में तो क्या है, बेरोजगारी है, जिसकी वजह से हम लोग परेशान हैं। केंद्र या कारगर है। अच्छा, बिहार में बहाली निकली थी, जानते हैं? 1 लाख निकला था। ये भी तो आप देख सकते हैं कि जो लड़का बीपीएससी के लिए जो एग्ज़ाम दे रहा है, 1 महीने में कितने तैयारी कर सकता है बीपीएससी का, जिसमें पहले नीतीश कुमार जी निकाल दिए थे कि नहीं आप सीटेट निकाल करके और बीपीएससी निकालिए। तो आप ही बताइए कि जो लड़का इलेक्ट्रिकल का पढ़ाई किया है और उसे फिटर का एग्जाम लिया जाए बिना तैयारी किए हो तो क्या कर सकता है? उसके एज पर आप ध्यान दे सकते हैं कितना मतलब क्या हुआ, जिसके वजह से बहुत सारे लड़के लोग का एज ख़त्म हो गया, कितने लोग आत्महत्या कर लिए। समय को देखे, जो बीपीएससी करेगा वो डायरेक्ट ही ऐसा करते हैं कि सीटेट हटा करके बीपीएससी लेते, हम लोग उस पर फोकस करते, ध्यान देते। अभी चुनाव का माहौल समय आ रहा है तो बार बार वैकेंसी निकाल रहा है लोग, उसमें भी सीटें जो हैं अदर स्टेट से भी जनरल कर दिए हैं। ये हमारा बिहार का जो था बिहार का ही रहता, तो जिसके वजह से हम सब लोग को एक गुमराह करके ये सब दिखाया जा रहा है और बाकी कुछ है नहीं। अभी तो हम भी बीपीएससी का एग्ज़ाम दे कर आ रहे हैं, दोबारा भरे थे। बाकी ये सोचिए कि जो लड़का तैयारी नहीं किया, उसमें नहीं निकला, जिसका एज एक्सपायर कर गया, उसका क्या हाल होगा। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोग अभी यूपी के भी थे, बात कर रहे थे हम लोग, उनके यहाँ तो बहाली नहीं निकल रहा। वो अलग की बात है। बहाली ऐसा नहीं है कि कोई भी सरकार अपना राज्य में बहाली नहीं निकाल रहा है समय के अनुसार। अभी बिहार में चुनाव का टाइम चल रहा है ना, जिसके वजह से ये निकाला जा रहा है। यानी चुनावी स्टंट है। जी हाँ, अगर यही रहता तो नीतीश कुमार पहले से बोल दिए होते कि नहीं हम डायरेक्ट बीपीएससी ही लेंगे तो बेटर रहता। वो भी देख लीजिए, और भी कोई कार्य पर फोकस कीजिए तो देखिए तो है कोई। हम लोग स्टूडेंट होकर भी बेरोजगार भी हैं, अभी गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। अब हम लोग का सोचिए कि जब इसका एज एक्सपायर कर गया वो क्या कर सकता है। तैयारी किया है रेगुलर, लेकिन नहीं, हमको सीटेट निकाल के हम डिप्लोमा किए हैं तो सीटेट निकाल के हमको जॉब करना है। सीटेट निकाल के कंप्लीट किए तब तक से बीपीएससी का मांग कर रहे हैं। 1.5 मंथ में है नीतीश कुमार जी का क्षमता कि 1.5 मंथ में निकाल सकते हो? है कोई ऐसा 1.5 मंथ में निकाल सकते हैं? नहीं। सबसे इस बात पर भी फोकस करना है। और हमारे बिहार में तो क्या है, बेरोजगारी है, जिसकी वजह से हम लोग परेशान हैं, मारा फिर रहे हैं। और क्या कर सकते हैं? देखिए, बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए सरकार बहाली निकाला है, भाई का नाम है कि 1 महीने के अंदर तैयारी नहीं होता है। जब आप बीएड कर रहे हैं तो आपको लक्ष्य है कि हमको तैयारी टीचर बनना है, तो आप उसी दिन से उस चीज़ में लग जाइए। सरकार तो ये नहीं कहेगा कि आपको हम 6 महीने या साल भर दे रहे हैं टाइम, आप तैयारी हो जाइए। डायरेक्ट निकालिएगा तो क्या कर सकते हैं? तैयार पहले से होना चाहिए। कोई भी एग्जाम होता है, मान लीजिए आप बीटेक किए हैं, चाहे मान लीजिए आप आईआईटी कर रहे हैं, तो आपको 4 साल के लिए है ना जी तैयारी, तो अब उसके बाद आप जाते हैं एग्जाम देने के लिए। वो जनरल हो गया भैया, एक कोर्स में मिनिमम, जिस पे हम फोकस करते हैं कि नहीं आपको डॉक्टर बनना है जी। डॉक्टर का आपका निकाल करके डायरेक्ट कहा जाए कि नहीं दरोगा का एग्जाम दीजिए, क्या कर सकते हैं आप? जीएनएम किए हैं आप, क्या कर सकते हैं? सुनिए, टीचर कौन बनता है? जिसके पास सीटेट का डॉक्यूमेंट होता है, जो बीएड करता है, वही ना। तो मान लीजिए जो बीएड कर रहा है अभ्यर्थी, उसको तो लक्ष्य है ना कि हमको टीचर बनना है, तो उसको तो उसी दिन लग जाना चाहिए था जिस दिन वो बीएड के लिए, सुनिए, मैंने सुन लीजिए मेरी बात को, बीएड के जिस दिन वो फॉर्म अप्लाई किया कि हमको बीएड में एडमिशन कराना है, उसी दिन वो अपने का टीचर मान लिया। ध्यान दीजिएगा, उसको इस चीज़ के नहीं चिंताजनक होना चाहिए ना कि हमको 1 महीने के अंदर क्यों समय मिला। 1 महीने का समय पूरा बिहार के स्टूडेंट को मिला, पूरा अदर स्टेट के बच्चों के लिए मिला, सिर्फ आपको नहीं मिला। हमको मिलेगा। हमारा कहना है कि अपना राज्य को दो ना भाई, काहे अदर को दे रहे हो? हमारे राज्य में दूसरे को काहे एंट्री कर रहे हो? और कोई राज्य में जाइए तो आपको एंट्री करने देगा क्या? ये अच्छा मांग है हम लोग का, बिहार के बच्चों के लिए अच्छा मांग है, लेकिन सरकार इसमें सोच रहा है कि अच्छा से अच्छा हम शिक्षक को ले, अभ्यर्थी को ले, जिसमें पूरा देश का। इसमें आपको नहीं लगता है कि बिहार में जो शिक्षक हैं वो यहाँ की शिक्षा व्यवस्था संभालने में कारगर है? कारगर नहीं है, सरकार का अपना एक नीति होता है, सरकार का अपना एक फंडामेंटल होता है। नहीं, ये देखिए, एक मन गलत बोले हो गया। जब मन किया तब बीपीएससी निकाल दिया, जब मन किया तब ये कर दिया। कोई मतलब, एक मिनट बात सुनिए। जैसे मान लीजिए मोदी जी 5 किलो अनाज दे रहे हैं,
पहले भी कांग्रेस भी दे रहा था, उसको फ्री में कर दिए मोदी जी, 5 साल किए। 5 साल में आपका पेट चलेगा? नहीं, हमको एक मिनट में देखिए, बात लिए 5 साल में आपका 1 महीना पेट चल जाएगा एक परिवार को? नहीं, ये सरकार का एक फंडा होता है, तो आपको कैसे हम लुभा ले और उस लुभा कर अपना वोट बैंक हम अच्छा कर ले। हमको पार्टी पटिशन से मतलब नहीं, हमारा ये कहना है कि हम बेरोजगार हैं, आप उस पर फोकस कर सकते हैं क्या? जिसका उम्र खत्म हो गया, जो बच्चा का, जो हमारे भाई का उम्र खत्म हो गया, उसका आप दिला सकते हैं क्या वापस? नहीं दिला सकते। इस बीपीएससी में 10 साल तक 10 साल तक लिए दिया गया है, पढ़िए, उसमें 10 साल का छूट मिला है, 4 साल का छूट मिला है। कितना का एज एक्सपायर हुआ है यार? 4 साल का छूट मिला, 10 साल का छूट मिला है। जैसे मान लीजिए आपका एज है 45 वर्ष या 40 वर्ष हो गया, जी हाँ। तो आपको 10 साल का सरकार छूट दिया है। किसमें दिया? पढ़िए, किसमें दिया है? बीपीएससी में। हाँ। बीपीएससी में हाँ। 3 यूनिट दिया है ना। सबसे तो बड़ी चीज ये है कि हमारा बिहार में तो अदर को एंट्री क्यों कर रहा है? अब तो हम ये मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। हम तो बोलिए दिए कि सरकार एक फंडा होती है। हाँ, तो ये तो इस तरह ये गलत बात से, है। लेकिन ये गलत जो बात है। आज तक पूरा भारत में बोल रहे हैं, इतना बड़ा वैकेंसी कभी नहीं हुआ था, आने वाले समय में कभी नहीं हुआ था। 1,57,000 बहाली था, जिसमें 1,22,000 अभ्यर्थी सक्सेस हो चुका है। आप ये भी तो देखिए ना कि पिछले 17 साल में नीतीश जी कितनी बार इस तरीके की वैकेंसी निकाले आज ही क्यों देखिए। निकाले? 17 साल के बाद अगर 1.5 लाख का वैकेंसी निकल रहा है तो फिर उसमें क्या है? मैं नीतीश जी से हम इस बात से कंसर्न है कि मान लीजिए, देखिए, जब से 2005 में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार के बने, तो शिक्षा में जैसे स्कूल कम था, स्कूल की जनसंख्या कम था, आज स्कूल की जनसंख्या अच्छा हो गया है। रोड खराब था, रोड अच्छा हो गया। इसी को माने नहीं मान रहे, तो परिवर्तन हुआ है। एक होता है कि मान लीजिए, देखिए, एक कोई खेती करता है तो कोई मलुजारी लेकर करता है, एक किसी के घर का ही होता है, थी तो पहले ही से पिछड़ा था बिहार, एकाएक